हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमारा डे 4 जो है कंप्लीट हो गया है 30 डेज टैली के कोर्स में। और आज जो है हमारा डे 5 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपको बोला कंपनी नेम, तो मैंने ना यहाँ पे नोट्स बनाए हैं आपके लिए। कंपनी फर्स्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे ही मैं आपकी जो है ना 20 जो है कंपनीज आपको बताऊंगी। 20 कंपनी जो है हम नोट्स में लेंगे। तो फर्स्ट कंपनी में मेरे को बोला है देव किड्स वंडर करके। और कंपनी हैज़ अ बिजनेस ऑफ किड्स टॉयज, मतलब किड्स टॉयज का बिजनेस है उनका। और यहाँ पे आपको टाइप के ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, ये सारे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें एक एक करके एंट्री इसमें किस में तो टैली में पास आउट करनी है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है, तो सबसे पहले तो हमें जो है कंपनी क्रिएट कर देनी है। तो कंपनी नेम यहाँ पे बोला है देव किड्स वंडर। एंटर। मेलिंग नेम में एज इट इज जो कंपनी नेम है वही आएगा। स्टेट अहमदाबाद, गुजरात। स्टेट आ जाएगा हमारा गुजरात, कंट्रोल ए। और इसको भी हम कंट्रोल ए कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया देव किड्स वंडर करके। फिर से हमें नोट्स में चले जाना है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पायल चौबीसा, ₹5 लाख बाय चेक। तो पायल चौबीसा ने जो है इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, कैपिटल लेके आए हैं, कंपनी के ओनर है। और ₹5 लाख उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है। तो हमें चले जाना है, पहले हम लेजर बना देते हैं, उसके बाद में सारी एंट्री करते हैं। तो लेजर में बता देती हूँ तो आपको क्या वो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाए। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पायल चौबीसा, तो आपको कैपिटल का अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ आपको जो पार्टी का नाम है वही बनाना है। तो मैं सब कुछ यहाँ पे बनाती हूँ। पायल चौबीसा अकाउंट, एंटर करेंगे। अभी एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, टैली के अंदर कैपिटल का अकाउंट है हमेशा कैपिटल अकाउंट, उसका ग्रुपिंग जो है कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। आपको पर्टिकुलर अलग से जो है इंडिविजुअली कैपिटल का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंपनी के ओनर हैं तो इनको जो है कैपिटल अकाउंट में ले लेते हैं, उसको कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। दूसरा आपको बोला है बाय चेक, तो हमें जो है बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सपोज बना देते हैं बैंक अकाउंट। और बैंक का ग्रुपिंग सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है, बैंक अकाउंट वही ले लेना है। और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। फर्स्ट हमने बना दिया है, फिर सेकंड में चलते हैं। तो आपको बोला है परचेस ऑफ टॉयज फ्रॉम छापरा इंडस्ट्रीज ₹2 लाख। तो परचेस किया है मैंने छापरा इंडस्ट्रीज से 2 लाख की चीज़ है। तो पहला बनेगा हमारा परचेस का, और दूसरा जो है पार्टी का नाम तो छापरा इंडस्ट्रीज। तो बनाते हैं हम यहाँ पे परचेस अकाउंट। और परचेस का ग्रुपिंग हमेशा आपको जो है परचेस अकाउंट ही कर देना है, एंटर करेंगे। और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। दूसरा बनेगा छापरा इंडस्ट्रीज का, और उसका ग्रुपिंग आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। थर्ड में आपको बोला है परचेस ऑफ गारमेंट्स फ्रॉम रेमंड लिमिटेड 1 लाख। तो रेमंड से जो है परचेस किया है, तो परचेस का तो ऑलरेडी हमने बना दिया है। तो दूसरा हमारा बनेगा रेमंड का, तो रेमंड का हम बना देते हैं यहाँ पे रेमंड अकाउंट। रेमंड भी गिवर है तो सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा, इसको कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में आपको बोला है सेल्स ऑफ टॉयज इन कैश ₹25,000। तो कैश का तो बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर बना हुआ ही होता है, आपको नहीं बनाना है। और दूसरा हमारा बनेगा सेल अकाउंट, तो यहाँ पे बना देते हैं सेल अकाउंट। और सेल का ग्रुपिंग जो है हमेशा आपको सेल अकाउंट से करना है, एंटर कर देंगे, इसको कंट्रोल कर देना है। कैश का तो बाय डिफॉल्ट बना हुआ ही होता है, आपको कभी नहीं बनाना है। उसके बाद में देखते हैं नीचे सेल ऑफ गारमेंट्स टू परिधान ट्रेडिंग कंपनी ₹1,50,000। तो सेल का तो हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो हमने किससे चीज़ बेच रहे हैं, तो परिधान को हमने चीज़ बेची है, तो परिधान ट्रेडिंग कंपनी का बनाएंगे। तो परिधान ट्रेडिंग कंपनी, और उसका ग्रुपिंग आ जाएगा सनी डेप्टर्स, बिकॉज ही इज़ द रिसीवर, वी आर सेलिंग हिम, सो दैट्स वाई ही इज़ रिसीवर। और उसका ग्रुपिंग जो है सनी डेप्टर्स आ जाएगा, कंट्रोल ए। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल टू टोरेंट पावर लिमिटेड ₹6,000। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड दूसरा बनेगा टोरेंट पावर। तो यहाँ पे बना देते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, उसका ग्रुपिंग आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। जो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस पर देख लो, डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं, दोनों के बीच में हमने डेफिनेशन बता दिया आपको।
और इसको भी हम कंट्रोल ही कर देंगे। उसके बाद में टॉरेंट पावर, तो यहाँ पे बना देते हैं। और टॉरेंट पावर अभी देखो पेबल के सामने जो है ना, पेबल इट दैट मीन्स कि इन फ्यूचर मुझे उसको पैसा देना बाकी है। अभी तक हमने उसको पैसा नहीं दिया, तो वो जो है हमको चीज़ बेच रहा है, तो दैट्स वाई उसका ग्रुपिंग आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। पेबल में सारे ही क्रेडिटर ही आएंगे, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि वो सारे गीवर हैं, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। ओके, तो इसको कंट्रोल ही कर देना है। उसके बाद है रेंट एक्सपेंस पेबल टू स्वागत इंफ्रास्ट्रक्चर 15,000, तो यहाँ पे हमें बना देना है रेंट एक्सपेंस। अभी सब हम ना सिर्फ लेजर ही बना रहे हैं, हमने अभी तक एंट्री नहीं किया, तो आपको याद रखना है। इसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको भी हम कंट्रोल ही कर देंगे। और पार्टी का नाम दिया है स्वागत इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसका ग्रुपिंग आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर कर देंगे, कंट्रोल। उसके बाद में बोला है सैलरी एक्सपेंस पेबल टू प्रकाश बाई 10,000 एंड सुनील बाई 15,000, तो यहाँ पे 3 अकाउंट बनेंगे, सैलरी एक्सपेंस प्रकाश एंड देन सुनील। तो यहाँ पे हम बना देते हैं सैलरी, उसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर आ जाएगा प्रकाश भाई अकाउंट, और प्रकाश भाई ग्रुपिंग आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल ए। फिर आ जाएगा सुनील भाई, और सुनील भाई भी गिवर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर, इसको कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में ₹1,50,000 रिसीव्ड फ्रॉम परिधान ट्रेडिंग कंपनी बाय चेक। अभी देखो यहाँ पे ने परिधान को सेल किया था, और अभी 9th नंबर में जो है वो मुझे पैसा दे रहा है ना। तो यहाँ पे देखो हमने जो है 5th नंबर में देखो सेल्स ऑफ गारमेंट्स टू परिधान ट्रेडिंग कंपनी, तो परिधान का ऑलरेडी हमने बना दिया है, और परिधान का नाम जो है फिर से आया है 9 नंबर में। तो हमें बार-बार कंपनी में नाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बनाओगे तो चलेगा। तो हमें अभी यहाँ पे कुछ भी बनाना नहीं है। चेक है तो बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, परिधन का ऊपर बना हुआ ही है, तो दोनों में से कोई भी अकाउंट हमें नहीं बनाना है, ठीक है। और 10 नंबर में देखो ₹10,000 पेड टू कपिल कुमार बाय नेफ्ट, और नेफ्ट जो है ट्रांजेक्शन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो उसमें से जो है मैंने उसको पे किया है कपिल कुमार को। तो यहाँ पे बना देते हैं कपिल कुमार अकाउंट, और उसका ग्रुपिंग भी आ जाएगा सनी डेप्टर्स, बिकॉज वो रिसीवर है, वी आर पेइंग है ना, हमने पे किया है, तो ही इज रिसीवर, दैट्स वाई उसका ग्रुपिंग आ जाएगा सनी डेप्टर्स, उसको भी हम कंट्रोल करके सेव कर देंगे। उसके बाद में देखो नेफ्ट का तो नहीं बनाना है, क्योंकि जो है बैंक अकाउंट ही आ जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जो भी आपको मिले ना, तो वो हमें जो है बैंक पे ही ले लेना है। उसके बाद में 11th नंबर में है ₹15,000 पेड टू स्वागत इंफ्रास्ट्रक्चर बाय IMTS, और इमिग्रेंट पेमेंट सर्विसेज जो भी है वो वाली, और उसमें से जो है मैंने उसको पे किया है। स्वागत का भी ऑलरेडी हमने बना दिया, तो स्वागत का हमें नहीं बनाना है, और उसको भी हम जो है एंट्री को स्किप कर देंगे। उसके बाद में जो है 12 नंबर में देखो कैश डिपॉजिट इन बैंक टू 20,000, तो देखो कैश का तो बाय डिफॉल्ट टैली में बना हुआ ही होता है, और बैंक का जो है हमने बना दिया है, तो यहाँ पे हम स्किप कर देंगे, दोनों में से कोई भी काम नहीं बनेगा। 13 नंबर में देखो कन्वीनियंस एक्सपेंस पेड बाय डेबिट कार्ड ₹1,000, तो डेबिट कार्ड से हमने जो है कन्वीनियंस एक्सपेंस को पे किया है, तो यहाँ पे कर देते हैं। उसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए। डेबिट कार्ड का तो बनेगा नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट ही आ जाएगा उसमें। उसके बाद में देखो डन एट सुनील जेरोक्स एंड पेमेंट मेड बाय कैश ₹500, तो मैंने जो है ना कल की जो 4th नंबर में डे 4 में हमने आपको बता दिया था कि जब भी आप किसी को पे कर रहे हो और उससे बीच में आपको पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो आपको बीच में जो है पार्टी का नाम कभी भी नहीं लेना है, जिस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हो, जिस किसके टूवर्ड्स, तो जेरोक्स एक्सपेंस, और ट्रांजेक्शन टाइप कौन सा है, तो कैश के थ्रू। तो फिर आपको बीच में पार्टी का नाम नहीं लेना है। अगर आपको लेना है उस सिनेरियो में जो है आप नरेशन में नीचे लिख सकते हो, अभी मैं एंट्री करूँगी तब मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बना देना है जेरोक्स एक्सपेंस, उसका ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल है। सुनिए जेरोक्स का हमें नहीं बनाना है, और कैश का तो बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है। उसके बाद में नीचे देखो ऑडिट फीस पेबल टू नीरव कोठारी ₹20,000, तो दो बनेंगे यहाँ पे ऑडिट फीस, और दूसरा बनेगा नीरव कोठारी, तो यहाँ पे बना देते हैं हम। और एक मिनट, ऑडिट फीस अकाउंट, उसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
नीरव कोठारी, उसका ग्रुपिंग जो है आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, बिकॉज वो जो है गिवर है, कंट्रोलिंग। उसके बाद में देखो, अभी यहाँ पे बोला है मिस पायल विदड्रॉ ₹6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। अभी जो है पायल पायल बार बार आपको नाम दिख रहा है, तो आपको बार बार नहीं बनाना है। किसी भी चीज़ के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं और कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो वही हमें ले लेना है, फिर जहाँ सामने पार्टी का नाम नहीं आएगा। अभी यहाँ पे विड्रॉ किया है कैश, तो मिस पायल जो है ना, वो पायल जो भी सर जो हमने फर्स्ट कैपिटल अकाउंट में बनाया था ना, वही है, तो आपको फिर से नहीं बनाना है ना, तो ये फिर से नहीं बनाएंगे। और जो है कैश का अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट टैली में बना होता है, तो नहीं बनाना है। उसके बाद है 70 नंबर में, मिस पायल पेड 350 इन कैश टू एज मिसलेनियस एक्सपेंस। इसमें एल बहुत ज़्यादा लिखते हैं, पे हम बना देते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस। उसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोलिंग। उसके बाद में आपको बोला है मिस पायल पेड 20,000 इन कैश एज कंसल्टिंग सर्विस, तो यहाँ पे हमें बना देना है कंसल्टिंग सर्विस, उसका ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा, उसको कंट्रोल कर देंगे। उसके बाद में बोला है मिस पायल डिपॉजिट 10,000 कैश इन बैंक, तो 10,000 जो है कैश इन बैंक में ही बना हुआ है हमारे पास, तो फिर नहीं बना, ठीक है। और 20 नंबर में देखो, मिस पायल परचेज स्टेशनरी 2,000 फ्रॉम नवनीत हाउस, तो नवनीत हाउस को जो है उससे परचेज किया है, तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, स्टेशनरी और दूसरा बनेगा नवनीत हाउस का, और यहाँ पे बना देते हैं उसका इंडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे बनेगा नवनीत हाउस का, तो यहाँ पे बना देते हैं उसका ग्रुपिंग आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोलिंग। उसके बाद देखो मिस था, उसका बन गया 21 में देखो, ₹1 लाख पे टू रेमंड लिमिटेड बाय चेक, तो रेमंड का जो है ऊपर देखो मैंने थर्ड नंबर में यहाँ पे बना दिया है, तो हमें नहीं बनाना है। और फिर 22 में देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड 30,000 बाय चेक, तो बैंक का ऑलरेडी बना है, तो एडवर्टीजमेंट का बना देते हैं, तो यहाँ पे बनाएंगे उसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद बोला है मिस पायल पे 20,000 इन कैश टुवर्ड्स मेंटेनेंस चार्जेस, तो मेंटेनेंस चार्जेस का बनेगा उसका ग्रुपिंग भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको कंट्रोल कर देंगे। अभी हमने लेजर सारे बना दिया। अभी देखो गाइज, यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस, अभी जब भी मैं आपको जो है थियोरी बताऊंगी और नोट्स के अंदर यहाँ पे बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस जो है मैं ऑलरेडी लिख ही देती हूँ, और मैंने इन सब का कैलकुलेशन पहले से ही किया हुआ है, और उसके हिसाब से ही जो है मैंने बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी बना हुआ है, और मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगी, लेकिन अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हमने प्रॉपर वे में सीखा नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अभी तक मैंने नहीं बताया है। तो ये जो है मैंने बना के ही रखा है, इस एंट्री इस कंपनी का जो है बैलेंस शीट इतना आना चाहिए और प्रॉफिट लॉस इतना आना चाहिए, पहले से बना हुआ है। अभी आप मेरे साथ में जब एंट्री करोगे, तो आपको भी देखते रहना कि बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस एंड में ये चीज़ आती है या नहीं। ओके, तो अभी हम लेजर हमने सारे कंप्लीटली बना दिया, अभी हमें करनी है वाउचर एंट्री, राइट। तो स्टेप 3 के हम 3 में जाते हैं, यहाँ से 3 बार आपको स्किप करना है, 1 2 3, डन। वाउचर्स के लिए वी आपको प्रेस करना है। अभी मुझे जो है ना वाउचर टाइप बदलते रहना है। अभी आप जो है ना नोट पेन ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ऐसे लिख दूंगी, और किस में फर्स्ट एंट्री में कौन से एंट्री आएगी, उसमें वाउचर टाइप कौन सा लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको कवर अप करने वाली हूँ। तो फर्स्ट में देखते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पायल चौबीसा ₹5 लाख बाय चेक। अभी उसने पायल चौबीसा जो है, उन्होंने जो है कि कंपनी में इन्वेस्ट किया। अभी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो कंपनी के लिए क्या हो गया, तो इनकम हो गई, तो रिसीव हो गया, है ना, तो कंपनी इनकम हो गई, इनकम सारी किस में जाती है, तो रिसिप्ट F6 में जाती है, ठीक है। तो हमें प्रेस कर देना F6। ओके, इतने तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो गीवर कौन है, तो किसने पैसा इन्वेस्ट किया, तो पायल चौबीसा ने इन्वेस्ट किया, तो वो गीवर हो गई, है ना। तो पहले आपको CR मतलब क्रेडिटर, कौन क्रेडिटर है, कौन गीवर है, तो यहाँ पे है पायल चौबीसा गीवर है, इतना हो गया। और कितने का उसने इन्वेस्ट किया, तो 5 लाख, तो 5 लाख लिख देते हैं, एंटर करते जाना है। डेबिट, अभी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो कंपनी के लिए क्या हो गया, इनकम हुई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है, तो यहाँ पे चेक क्या क्या आ जाएगा डेबिट में, तो बैंक अकाउंट। एकदम सिंपल था, यहाँ पे कुछ भी हार्ड नहीं था, इस तरीके से समझ समझ के करोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं निकले वाला है, इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। सेकंड में आपको बोला है परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम छापरा इंडस्ट्रीज ₹2 लाख, तो एक बनेगा परचेज का और दूसरा बनेगा हमारा छापरा का।
तो ये जो एंट्री आएगी F9 में आएगी परचेज में। तो F9 प्रेस कर देते हैं, इसको कंट्रोल एच करके एज वाउचर कर देना है, एंटर करेंगे 2 बार। अभी क्रेडिटर, अभी देखो मैंने छापरा से चीज़ खरीदी है, छापरा मेरा गिवर है तो क्रेडिट में क्या होना आ जाएगा, फर्स्ट क्रेडिटर पुश है तो क्रेडिट में आ जाएगा छापरा इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे छापरा इंडस्ट्रीज आ गया, इसको एंटर कर देंगे, इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और कितने का हम परचेज कर रहे हैं, तो 2 लैक्स, तो 2 लैक्स लिख देना है, एंटर करते जाना है, एंटर 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 एंटर, और डेबिट में आ जाएगा हमारा ये परचेज अकाउंट, एंटर कर देंगे। और इसको भी हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। थर्ड नंबर में आपको बोला है परचेज ऑफ गारमेंट्स फ्रॉम रेमंड लिमिटेड 1 लाख। तो यहाँ पे जो है क्रेडिट में आ जाएगा रेमंड, क्योंकि वो गिवर है तो रेमंड कंट्रोल ही कर देंगे 2 बार। और 1 लाख का हम जो है बाय कर रहे हैं, एंटर करते जाना है आपको। और डेबिट में आ जाएगा हमारा परचेज अकाउंट। डेबिट में हमेशा परचेज ही आएगा, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस। तो एक्सपेंस हो रहा है तो यहाँ पे हमारा परचेज अकाउंट आ जाएगा, और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। आफ्टर दैट सेल ऑफ टॉयज इन कैश रुपीज़ 25,000। तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो कैश में, तो फिर से सेल्स में जाना है, तो F8 आपको प्रेस करना है, कंट्रोल एच करके एस वाउचर। अभी डेबिट बोल रहा है, अभी देखो मैंने उसको सेल किया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया है तो व्हाट कम्स इन, तो कैश आया है, तो डेबिट में आ जाएगा कैश काउंट, एंटर कर देना है, 2 बार कंट्रोल ही कर देना है उसको। और कितने का, तो 25,000, एंटर करते जाना है। और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा सेल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रोल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो दैट्स वाई क्रेडिट में जो है हमारा सेल अकाउंट आ जाएगा, और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद बोला है सेल ऑफ गारमेंट्स टू परिधान ट्रेडिंग कंपनी रुपीज 1,50,000। तो यहाँ पे फिर से सेल्स में ही है। अभी डेबिट में कौन आ जाएगा, तो परिधान आ जाएगा, बिकॉज परिधान जो है वो रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, तो परिधान रिसीवर है, तो उसको कंट्रोल ही कर देना है 2 बार। और कितने का कर रहे हैं, तो 1,50,000, तो यहाँ पे लिख देना है, एंटर करते जाना है आपको। और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा सेल अकाउंट, और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद है 6 नंबर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल टू टोरेंट पावर रुपीज 6,000। तो यहाँ पे पेबल है, मैंने देखो आपको वाउचर टाइप्स मैंने समझा दिए हैं, तो डे 3 में जाके आप देख सकते हो। तो वाउचर टाइप में जो है ना, मैंने बताया था कि पेबल और रिसीवेबल की सारी ही जितनी भी एंट्रीज आती हैं वो आपको जो है F7 जनरल में पास करनी है। पेबल एंड रिसीवेबल इट मीन्स कि इन फ्यूचर मैंने उसको पैसा देना और लेना बाकी है, डिटेल वीडियो दिया हुआ है तो आप जो है कि देख सकते हो। अभी डेबिट में जो है ना, देखो एक्सपेंस किस में जाएंगे, डेबिट और एक्सपेंस है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो रहा है मेरा, है ना, तो डेबिट में आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे कर देंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। और कितने का कर रहे हैं, तो 6,000, एंटर करते जाना है, और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा टोरेंट पावर, डन। और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में आपको बोला है रेंट एक्सपेंस पेबल टू स्वागत इंफ्रास्ट्रक्चर रुपीज़ 15,000। तो स्वागत को हम जो है रेंट एक्सपेंस देना बाकी है, तो यहाँ पे हमें डेबिट में आ जाएगा रेंट एक्सपेंस और 15,000, एंटर करते जाना है, और क्रेडिट में आ जाएगा स्वागत इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में बोला है सैलरी एक्सपेंस पेबल टू प्रकाश बाई 10,000 एंड सुनील बाई 15,000। तो यहाँ पे 3 अकाउंट जैसे मैंने एज इट इज बताया था। अभी देखो यहाँ पे आपको एज इट इज जो देखा जाए ना, तो 2 एंट्री बनेगी, लेकिन मुझे एक साथ में ही तीनों एंट्री पास करनी है, तो कैसे करेंगे, तो चलते हैं टैली में। यहाँ पे आपको लिख देना है सैलरी एक्सपेंस, डन। अभी आपको इन दोनों का टोटल करना है 10, 15, 25,000। तो यहाँ पे हम 25,000 लिख देंगे, एंटर करेंगे, क्रेडिट में आ जाएगा पहला प्रकाश भाई, और यहाँ पे 10,000 लिखा है तो 10,000, एंटर करेंगे, एंटर करते जाना है, और क्रेडिट में फिर से हमें लिख देना है सुनील भाई, और 15,000 एज इट इज डन। और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में देखो रुपीज़ 1,50,000 रिसीव फ्रॉम परिधान ट्रेडिंग कंपनी बाय चेक। तो परिधान को जो है उससे मुझे पैसा मिला है, रिसीव्ड हुआ है, तो रिसीव्ड की एंट्री रिसिप्ट में जाएगी, तो F6 हमें प्रेस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा परिधान ट्रेडिंग कंपनी, और इसका देखो करंट बैलेंस दिख रहा है 1,50,000, तो वो लिख देना है, इधर करते जाना है आपको, क्रेडिट में आ जाएगा, बाय चेक है तो बैंक अकाउंट, 10। और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद देखो रुपीज़ 10,000 पेड टू कपिल कुमार बाय नेफ्ट। तो ये पेड किया है तो F5 में एंट्री आएगी, तो F5, और डेबिट में आ जाएगा कपिल कुमार, एंटर करेंगे 10,000, एंटर करते जाना है, बाय नेफ्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट, डन। और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में देखो 15,000 पेड टू स्वागत इंफ्रास्ट्रक्चर बाय IMTS। तो स्वागत को जो है पे कर रहे हैं, तो ये भी एंट्री F5 में आएगी, तो यहाँ पे स्वागत इंफ्रास्ट्रक्चर 15,000, एंटर करते जाना है आपको, डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा बैंक अकाउंट, इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद देखो कैश डिपॉजिट इन बैंक 20,000। तो कैश जो है डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसे हमने डाला है, तो F4 कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने बोला था कैश और बैंक जब भी साथ ना तो आपको कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। तो क्रेडिट, अभी देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया है तो डेबिट में आ जाएगा कैश, और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट में बैंक कर देते हैं। और कितने का बोल रहा है, तो 20,000, एंटर करते जाना है आपको, और डेबिट में आ जाएगा हमारा कैश का, डन। और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद कन्वीनियंस एक्सपेंस पेड बाय डेबिट कार्ड रुपीज़ 1,000। तो कन्वीनियंस एक्सपेंस पे किया है, पे मतलब F5,
तो फिर से चले जाते हैं F5, यहाँ पे आ जाएगा कन्वीनियंस एक्सपेंस 1000, एंटर करते जाना है और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। डन। बाय कैश है या बैंक डेबिट कार्ड है तो बैंक अकाउंट कंट्रोल ही कर देंगे। उसके बाद देखो जेरोक्स वर्क डन एट सुनी जेरोक्स एंड पेमेंट मेड बाय कैश, तो देखो जेरोक्स एक्सपेंस पे हो गया है हमारा, और सुनी जेरोक्स का नाम दिया तो सुनी जेरोक्स तो ऑलरेडी बनेगा ही नहीं, तो ये एंट्री जो है 5 में आएगी। यहाँ पे जेरोक्स एक्सपेंस कर देते हैं 500, एंटर करते जाना है, यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट। डन। और यहाँ पे अगर आपको नरेशन में लिखना है तो किसको पे किया, तो पेड टू सुनील जेरोक्स। डन। इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देना। उसके बाद देखो अभी बोला है ऑडिट फीस पेबल टू नीरव कोठारी 20,000, तो पेबल है तो पेबल हमेशा F7 जनरल में ही आती है, तो डेबिट में आ जाएगा ऑडिट फीस और कितने का कर रहे हैं तो 20,000, और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा नीरव कोठारी। डन। और इसको हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में बोला है मिस पायल विड्रॉ 6,000 कैश टू फॉर पर्सनल यूज, तो देखो कैश और बैंक जो भी साथ में हो तो हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको कैश दिया हुआ है लेकिन बैंक का जो है डिटेल आपको कुछ भी दिया नहीं हुआ है ना, बैंक का कुछ भी आपको ट्रांजेक्शन दिया नहीं हुआ या फिर मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये जो एंट्री जो है हमारी आ जाएगी F5 पेमेंट में। ओके, तो डेबिट द रिसीवर कौन विड्रॉ कर रहा है तो कौन ले रहा है, तो पायल ले रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6,000, एंटर करेंगे। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में आ जाएगा कैश रियल अकाउंट। डन। और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में आ जाएगा मिस पायल पेड 350 इन कैश एज मिसलेंस एक्सपेंस, तो ये भी एंट्री F5 में ही आएगी। यहाँ पे मिसलेंस एक्सपेंस 350 टू कैश अकाउंट। डन। और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में बोला है आपको मिस पायल पेड 20,000 इन कैश एज कंसल्टिंग सर्विस, तो कंसल्टिंग सर्विस के लिए जो है पे कर रहे हैं, ये भी F5 कंसल्टिंग सर्विसेज, और 20,000 है तो 20,000 क्रेडिट में आ जाएगा हमारा कैश अकाउंट, और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में आपको बोला है मिस पायल डिपॉजिट 10,000 कैश इन बैंक, तो कैश जो है डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये एंट्री आएगी F4 कॉन्ट्रा में हमारी, एज इट इज जो ऊपर वाली की थी वैसे नीचे कर देंगे 10,000, और यहाँ पे आ जाए सॉरी 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 क्रेडिट में आ जाएगा बैंक अकाउंट 10,000, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैश अकाउंट। डन। इसको हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में बोला है मिस पायल परचेज स्टेशनरी 2,000 फ्रॉम नवनीत हाउस, तो नवनीत हाउस के बाद से हमने जो स्टेशनरी बाय की है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आपका बिजनेस का जो ऑपोजिट कुछ भी आप चीज़ खरीद रहे हो कंपनी के लिए छोटी मोटी, तो वो जो है कभी भी आपकी परचेज में नहीं जाएगी। ठीक है, उसका जो देखो यहाँ पे कंपनी है देव किड्स वंडर करके, मतलब किड्स टॉयज़ की उसका बिजनेस है, उसमें जो स्टेशनरी बाय की है, तो बिजनेस से ऑपोजिट हो गया और खर्चा भी है, तो ये जो है हमारी कभी भी F9 में नहीं जाएगी, तो ये जो एंट्री आएगी हमारी F7 जनरल में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक नहीं है इसलिए जनरल में लिया है, अगर कैश और बैंक होता तो हमने ये पेमेंट कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्टेशनरी 2,000, एंटर करेंगे, क्रेडिट में आ जाएगा हमारा नवनीत हाउस, इसको हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में बोला है ₹1,00,000 पेड टू रेमंड लिमिटेड बाय चेक, तो रेमंड को पे कर रहे हैं तो ये एंट्री F5 में आ जाएगी। डेबिट में आ जाएगा रेमंड 1,00,000, एंटर करते जाना है आपको, और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड 30,000 बाय चेक, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो ये भी एंट्री हमारी जो है F5 में चली जाएगी, तो यहाँ पे कर देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 30,000, एंटर करते जाना है, और यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा हमारा बैंक, इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद में आपको बोला है मिस पायल पे 20,000 इन कैश टूवर्ड्स मेंटेनेंस चार्जेस, तो मेंटेनेंस चार्जेस के लिए जो है मिस पायल ने पे किया है, ये भी F5 में चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा मेंटेनेंस चार्जेस 20,000, एंटर करेंगे टू कैश अकाउंट। डन। एंट्री सारी हमने पास कर दी है। अभी हमें देखना है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस जो हमने नोट्स में, देखो नोट्स में मैंने आपको बता ही दिया है बैलेंस शीट इतना आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस जो इतना आना चाहिए, तो अभी देखना है कि बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस आया है या नहीं, तो पहले स्किप करेंगे यहाँ से। मैं आपको डे बुक में जाके बता देती हूँ, जितनी भी आपने एंट्री पास की है पूरे दिन की यहाँ पे बता देंगे, और आप फिल्टर भी कर सकते हो, फिल्टर कैसे करना है वो मैंने डिटेल का वीडियो जो है आपको डे 4 में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लो कैसे हम जो है फिल्टर लगा सकते हैं। स्किप कर देंगे, अभी बैलेंस शीट के लिए हमें P प्रेस करना है। अभी देखो आंसर आ गया, बैलेंस शीट है 7,47,000, तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट आ गया 7,47,000, इसको मेरे डिटेल्स में खोल देते हैं, अल्टर F1 कर देना। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस आपको बोला है 2,64,850, तो यहाँ पे बोला है 2,64,850। टर्न, तो ये जो है आपका प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट एक्जैक्ट मैच हो गया जो मैंने जो है एंट्री की थी, मतलब एंट्री जो है मैंने राइट की है। ओके, आपके सामने ही मैंने एंट्री की है, कंपनी बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि भाई पहले से ही जो है बन के दिख गया, ऐसा नहीं है, मैंने आपके सामने एंट्री की है, यहाँ पे बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी बना दिखा है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, अपने हिसाब से एंट्री पास करो, हो सके तो मुझे पिक्चर्स भेजो, या फिर अगर आपका आंसर आ जाए तो मुझे लिख दो नीचे कमेंट करके कि मेरा जो है आंसर आ गया है और समझ आ गया है, ऐसे सब चीज़ें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो कोई कंपनी में तो आप मुझे पूछ सकते हो, और या फिर आंसर आ जाए तो सिर्फ जस्ट लिख देना कि
आंसर जो है आपका आ गया है। तो आई होप सो यू गाइस आर लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। ओके, सो बाय बाय।